नमस्कार। हम पढ़ रहे हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास और इसमें हम पढ़ रहे हैं मुगल साम्राज्य को। आज हम इसमें बात करेंगे अकबर के धार्मिक विचारों की। अकबर के धार्मिक विचारों में क्रमिक विकास दिखाई देता है और इसके आधार पर इस विकास को 3 कालखंडों में बांटा गया है। पहला काल 1556 से 1575 ईस्वी तक, जिसे प्रथम काल कहा गया है। इस काल में अकबर इस्लाम धर्म का कट्टर अनुयायी था। वो दिन में 5 बार नमाज पढ़ता था, रमजान के महीने में रोजे रखता था, मुल्ला और मौलवियों का बहुत आदर करता था। इस्लाम की उन्नति के लिए उसने बहुत सी मस्जिदों का निर्माण कराया, लेकिन वो धार्मिक दृष्टि से असहनशील नहीं बना। उल्लेखनीय है कि इसी काल में अकबर ने राजपूत नीति भी अपनाई थी। इस समय धर्म उसका व्यक्तिगत मामला था और राजपूत नीति आधिकारिक राजनीति से प्रेरित थे। फिर 1575 से 1582 तक का काल, जिसे द्वितीय काल कहा गया है। अकबर का यह काल धार्मिक दृष्टि से क्रांतिकारी काल था। इस काल में उसने दीन-ए इलाही धर्म तथा इबादत खाने की स्थापना की। 1581 ईस्वी में उसने दीन-ए इलाही को राजकीय धर्म भी घोषित कर दिया। इबादत खाने में पहले केवल मुसलमान ही भाग लेते थे, लेकिन बाद में सभी धर्मों के लिए धर्म संबंधी वाद विवाद हेतु इसको खोल दिया गया। इस काल में अकबर का आत्मचिंतन बहुत बढ़ा और उसने हर शुक्रवार को मांस खाना छोड़ दिया। पशु बलि और मुल्ला मौलवियों पर नियंत्रण रखने का प्रयास किया। इसके बाद शुरू हुआ तीसरा काल, यानी 1582 से 1605 ईस्वी तक का। इस काल के दौरान अकबर पूरे तरीके से दीन इलाही में अनुरक्त हो गया। इस्लाम धर्म के प्रति उसकी निष्ठा कम हो गई। बदायूं का एक कथन है कि इस काल में अकबर ने कई इस्लाम विरोधी काम भी किए। सही प्रतीत नहीं होता है यह कथन, क्योंकि सहिष्णुता के युग में अकबर द्वारा किसी धर्म विरोधी कार्य किया जाना संभव ही नहीं था। अब जिस धर्म का उसने अनुसरण करना चाहा, यानी कि दीन इलाही, जो इसने एक नया धर्म बनाया, उसके बारे में जान लेते हैं। 1581 ईस्वी में अकबर ने सभी धर्मों के गुणों का संग्रह किया और दीन इलाही या तौहीद इलाही या तकहीद इलाही या दैवी एकेश्वरवाद, इस नाम से एक धर्म की स्थापना की। अबुल फजल इसका प्रधान पुरोहित था। इस मत में दीक्षित होने हेतु एक संस्कार प्रचलित किया गया। दीक्षा प्राप्त करने वाला व्यक्ति अपनी पगड़ी और सिर को सम्राट के चरणों में रखता था। सम्राट उसे पुनः उठाकर उसे शास्त्र द्वारा वो शास्त्र प्रदान करता था, जिस पर परम नाम और सम्राट का स्वयं में गुरु मंत्र अल्लाह हु अकबर खुदा होता था। नव दीक्षित व्यक्ति को यह दीक्षा मिलती थी कि पवित्र और दिव्य दृष्टि कभी त्रुटि नहीं करती। इस धर्म के प्रमुख सिद्धांत थे और ये सिद्धांत थे, इसका मुख्य आधार भगवान की एकता थी। इसके एक दूसरे का अभिवादन करते समय इस धर्म के सदस्य अल्लाहु अकबर या जला जलालुहु शब्दों का प्रयोग करते थे, यानी जल्ला जलालहु, ये भी एक शब्द इस धर्म के लिए अभिवादन स्वरूप प्रयोग किया जाता था। मांस भक्षण वर्जित था। जन्म दिवस पर दावत देनी पड़ती थी। मछुआरों, कसाईयों और शिकारियों के साथ भोजन करने पर प्रतिबंध था। अपने जीवन में ही श्राद्ध भोजन देना होता था। इज्जत, समान धर्म, संपत्ति और सम्राट के प्रति स्वामी भक्ति, भक्ति की 4 दिशाएं थीं। जैन बोस दंडवत का आचरण करता। सूर्य के लिए आदर और अग्नि पूजा इस धर्म का मुख्य अंग हो गया। अरस्तु द्वारा लिखित 4 तत्वों अग्नि, हवा, पानी, पृथ्वी या भूमि को अबुल फजल ने इस प्रकार बांटा: योद्धा अग्नि, शिल्पकार और व्यापारी हवारू, विद्वान पानी, किसान भूमि। यानी कि इन 4 तत्वों को, अग्नि, हवा, पानी और भूमि को 4 वर्गों यानी योद्धा, शिल्पकार, विद्वान और किसान में बांटा गया। शाही कर्मचारियों के लिए वर्गीकरण में अबुल फजल ने इस प्रकार की व्यवस्था अपनाई: उमरा वर्ग अग्नि, राजस्व अधिकारी हवा, विधिवेत्ता, धार्मिक अधिकारी, ज्योतिष, कवि और दार्शनिक पानी, बादशाह के व्यक्तिगत सेवक भूमि। अकबर ने सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता की भावना रखी।
उसने आगरा और लाहौर में ईसाइयों को गिरजा पर बनाने की अनुमति भी दी। उसने सूफी मत के चिश्ती संप्रदाय को आश्रय दिया। अकबर ने जैन आचार्य हरि विजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि प्रदान की। अकबर का सर्वाधिक प्रभाव हिंदू धर्म का पड़ा। 1571 ईस्वी में अकबर ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया। 1583 ईस्वी में अकबर ने नया संवत इलाही संवत जारी किया। ये थी अकबर के जीवन में उसके धार्मिक विचारों से संबंधित काल का विभाजन। अगले वीडियो में इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम जानेंगे उसके नवरत्नों के विषय में। नमस्कार।